मृत्यु होती है। 7 दिनों में ही जन्म होता है और 7 दिनों में ही मृत्यु होती है। 8वां दिन है ही नहीं। तो महाराज श्री के लिए श्राप लगा कि 7 दिन के अंतर्गत मृत्यु हो जाएगी। तब उनको लगा कि अब मृत्यु को साधना चाहिए, अब मृत्यु को समझ करके उस ओर बढ़ना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज श्री परीक्षित जी को सुनाई और 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ। तो श्री सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित जी से पूछा, प्रश्न किया, राजन अब कैसा लग रहा है, अब कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या अब भी मरोगे, मरने का डर है? तो महाराज श्री ने कहा कि भगवान की इस पावन पुण्यमयी कथा के द्वारा मैं सब कुछ समझ चुका, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, मुझे कौन मार सकता है? मैं तो अजरमर हूँ, मैं उस परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। जब चाहे तब मृत्यु आ सकती है, जब चाहे तब मृत्यु आकर के मुझे ले जा सकती है। अब मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं रहा। 7 दिन पूर्व श्राप लगा तो मृत्यु का भय था, परंतु अब कथा सुनी तो कथा का प्रभाव ये हुआ कि राजा के मन से मृत्यु का भय निकल गया, मृत्यु का डर निकल गया, सावधान हो गया। अब कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ। शरीर करता है, शरीर ही भोगता है। मैं तो अजन्मा अब्रह्म परमात्मा का अंश ही हूँ, इसलिए शरीर करने वाला है, शरीर ही भोगने वाला है। और जो प्रारब्ध है, जो भगवान राम चाहेंगे, जो परमात्मा श्री हरि चाहेंगे, वही होगा। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ हो नहीं सकता। राम कीन चाहे सोई हुई, करें अन्यथा अस नहीं हुई। जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें काहे की चिंता, हम तो केवल भगवान के नाम का गुणगान करें, उनका कीर्तन करें, उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, अपने वाणी को, अपने हृदय को, अपना पूरा जीवन सर्वस्व परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करें, जीवन का आनंद लें, भगवान सब पर कृपा करें, भगवान श्री नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसे भगवान का निरंतर चिंतन मनन हमारे अंदर बना रहे, हम निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें, हम निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहें। यही साधन है, यही मोक्ष का द्वार है, यही कल्याण का द्वार है, यही उस परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। धैर्यता, सत्ता, ये सब को धारण करें, मौन को धारण करें, ये सब परमात्मा तक पहुंचने के साधन है। इसलिए भगवान की मंगलमय इस कथा को विश्राम किया जाता है। गुरु नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, श्री गरुड़ महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।